हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जहां मौत रेंगते हुए आती है और जब तक आप समझ पाएं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे क्रैब्स मूवी की, एक ऐसी हॉरर फिल्म जिसमें छोटे छोटे समुद्री केकड़े इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है एक समुद्री तट पर, जहां एक लड़का और उसकी दोस्त साथ में समय बिता रहे थे। दोनों वहां अकेले थे। तभी लड़की की नजर एक अजीब केकड़े पर पड़ी जो मछली जैसा दिख रहा था। तो लड़की उसे उठा लेती है और देखने लगती है। केकड़ा हिल नहीं रहा था, जिससे उन्हें लगता है कि शायद वो मर गया है। इसलिए वे उसके साथ तस्वीरें बनाने लगते हैं। लेकिन अचानक केकड़ा जाग जाता है और लड़के के चेहरे पर चिपक जाता है। उसने उसे बुरी तरह काट लिया और किसी भी कीमत पर उसे छोड़ नहीं रहा था। इस वजह से उसके चेहरे से खून बहने लगता है। उसकी दोस्त बहुत डर गई थी। वो खुद उसके चेहरे से केकड़े को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे केकड़ा नहीं हटता, बल्कि उसके चेहरे पर और भी चोट लगती है। तो वो केकड़े को हटाने के लिए एक पत्थर उठाती है, लेकिन उससे पहले वह पत्थर मारती है। केकड़ा तुरंत उसके चेहरे से हट जाता है। पत्थर उसकी दोस्त के चेहरे पर लगता है और उसका पूरा चेहरा कुचल जाता है और उसकी भयानक मौत हो जाती है। लड़की बहुत डर जाती है और अगले ही पल केकड़ा भी उस पर हमला करता है और उसी तरह उसके चेहरे पर चिपक जाता है। अब दृश्य बदलता है और एक लड़की फिलिप और उसके दोस्त के पास आती है। फिलिप लकवाग्रस्त हो जाता है, यानी वो चल नहीं सकता और व्हीलचेयर का इस्तेमाल करता है। अब फिलिप की दोस्त, जिसका नाम मैडी था, फिलिप को गैराज ले जा रही है, क्योंकि फिलिप भी कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहा था। वह वहाँ अलग अलग प्रयोग करता रहता था। फिलिप का भाई, जो एक पुलिस अधिकारी था, इस पूरी जगह को बेचना चाहता था, लेकिन फिलिप इससे सहमत नहीं है और उसके भाई ने जगह बेचने के लिए जो बैनर लगाया था वो मैडी को उसे हटाने के लिए भी कहता है। पता चलता है कि फिलिप ने अपने प्रयोग के लिए कुछ ऑर्डर किया था जो उसे मिल गया है, जिसके कारण वह बहुत खुश है। ये चीज वास्तव में एक छोटी लेजर लाइट बैटरी थी, क्योंकि फिलिप एक रोबोट बनाने की कोशिश कर रहा था। वो सेना के लिए रोबोट बनाना चाहता था। और अब जब फिलिप और मैडी गैराज आते हैं और इस लेजर बैटरी की जांच करते हैं, तो अचानक दरवाजे के छेद से उसकी रोशनी बाहर जाती है। रोशनी एक अधिकारी पर पड़ती है, जिससे वो दुर्घटना से बाल बाल बच जाता है। इसलिए रोशनी का पीछा करते हुए वो भी गैराज आ जाता है। और जब उसे फिलिप से पता चलता है कि वे प्रयोग कर रहे हैं, तो वो भी बहुत हैरान होता है, लेकिन वो उन दोनों से इसके बारे में कुछ नहीं कहता। तीनों इसी बारे में बात कर रहे थे। तभी फिलिप का भाई भी आ जाता है और जब वो जगह बेचने का बैनर नीचे पड़ा हुआ देखता है, तो वो फिलिप से अगली बार बैनर न हटाने के लिए कहता है। तभी पुलिस अधिकारी को कंट्रोल रूम से एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि समुद्र तट पर एक व्हेल मछली मर गई है। इसलिए अधिकारी और फिलिप का भाई उसे देखने जाते हैं और मैडी भी अपने घर के लिए निकल जाती है। वहाँ दिखाया जाता है कि व्हेल बहुत बुरी हालत में है। किसी ने उसे बहुत बुरी तरह चीर दिया है और बीच से काट दिया है और उसे पानी से बाहर निकाल दिया है। जब वे उसके पास आए तो उन्हें बहुत बुरी गंध आई। फिलिप का भाई सोचता है कि ये एलियंस का काम हो सकता है, लेकिन दूसरे अधिकारी ने कहा कि मुझे लगता है कि पानी में कुछ खतरनाक है, जो खतरनाक होने के साथ साथ आकार में भी बहुत बड़ा है, क्योंकि इसने एक व्हेल के साथ ऐसा किया। इसलिए ये दोनों समुद्र की जांच करने के लिए बाहर जाते हैं। काम खत्म करने के बाद जब वे घर आते हैं तो फिलिप का भाई एक वैन में जाता है। ये ज्ञात है कि ये दोनों भाई इस तरह दो अलग अलग वैनों में रहते हैं, क्योंकि उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, इसलिए उन्होंने इसे अपना घर बना लिया। जब फिलिप का भाई काम पर जा रहा था तो वो पिज्जा का एक टुकड़ा खाता है और उसे फेंक देता है, लेकिन उसके जाने के बाद एक अजीब जानवर का पैर उस टुकड़े को उठाता है और ले जाता है, और वो चीज एक केकड़ा के सिवा कुछ नहीं थी। अगले दिन जब फिलिप स्कूल आता है तो वो मैडी के साथ अपनी क्लास में जाता है। उनकी बायो टीचर बच्चों को एक मरी हुई बिल्ली देती है, जिस पर उन्हें एक्सपेरिमेंट करना था। ये टीचर और कोई नहीं बल्कि मैडी की माँ होती हैं। क्लास के बाद फिलिप का एक दोस्त उनके पास आता है। वो मैडी से कहता है कि कल स्कूल में एक पार्टी है और वो उसके साथ चले, लेकिन मैडी उसे मना कर देती है और कहती है, मैं माफी चाहती हूँ, मैंने पहले ही फिलिप से वादा किया है कि मैं उसी के साथ पार्टी में जाऊंगी। ये सुनकर उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान फिलिप का भाई समुद्र के किनारे एक कंकाल का हाथ ढूंढ निकालता है और हमें पता चलता है कि ये हाथ उसी लड़के का है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। कोई उस लड़के को बहुत ही बुरी तरह खा गया था। वो दोनों खून के निशानों को फॉलो करते हैं और एक गुफा तक पहुंचते हैं। फिलिप का भाई अकेला गुफा के अंदर चला जाता है, जबकि उसका ऑफिसर पार्टनर बाहर ही रुककर सिगरेट पीने लगता है। गुफा के अंदर फिलिप का भाई एक भयानक दृश्य देखता है। वहाँ इंसानी शरीर के कटे हुए अंग बिखरे पड़े थे और फिर उसे वही लड़की दिखती है जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखी थी, लेकिन अब उसका आधा चेहरा खराब हो चुका था। केकड़े ने उसका आधा चेहरा खा लिया था और उसकी आंखें बाहर निकाल दी थी। लड़की रोते हुए बताती है, क्रैब्स ने हमारे साथ ये सब किया है। ये देखकर फिलिप का भाई घबरा जाता है।
रात को फिलिप का दोस्त अपने दोस्तों के साथ गैरेज में बैठा होता है, जहां वो बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक एक केकड़ा उसके एक दोस्त के चेहरे पर चिपक जाता है और उसे बुरी तरह खा जाता है। दूसरा दोस्त भी मारा जाता है, लेकिन फिलिप का दोस्त किसी तरह भागकर जान बचा लेता है। इधर फिलिप अपने गैरेज में काम कर रहा होता है, तभी उसका भाई वहां आता है। फिलिप उसे लेजर बैटरी दिखाता है और कहता है कि ये बहुत पावरफुल है। उसने एक वॉकर डिवाइस बनाया है जिससे वो चल सके, लेकिन जब वो उसे पहनता है तो वो सही से काम नहीं करता और बंद हो जाता है। इससे फिलिप बहुत निराश हो जाता है और गुस्से में बाहर निकल जाता है। तभी मैडी अपनी माँ के साथ फिलिप से मिलने आती है। जब फिलिप नहीं रुकता तो मैडी उसके पीछे जाती है, जबकि उसकी माँ और फिलिप का भाई वैन में बैठकर पुरानी स्कूल फोटोज देखते हैं। तब हमें पता चलता है कि वो दोनों भी एक दूसरे को कहीं ना कहीं पसंद करते थे। फिर वो दोनों टहलने निकल जाते हैं। इधर फिलिप और मैडी शहर घूमने निकलते हैं। फिलिप अब भी अपने फेल हुए एक्सपेरिमेंट की वजह से नाराज था, लेकिन मैडी उसे समझाती है। वहीं दूसरी ओर फिलिप का दोस्त एक बार में सबको उस केकड़े के बारे में बताता है, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। वो बार से गुस्से में निकल जाता है और फिलिप और मैडी से मिलता है। वो भी उन्हें केकड़े के बारे में बताता है, लेकिन वो भी उस पर विश्वास नहीं करते। तभी वहाँ एक केकड़ा सामने आ जाता है। मैडी को अजीब लगता है और वो उसे छूने जाती है, लेकिन वो केकड़ा हमला नहीं करता, बल्कि अजीब तरीके से वहीं मर जाता है। ये देखकर वो तीनों हैरान रह जाते हैं। रात को मैडी अपनी माँ को फिलिप के गैरेज में ले जाती है और उसके बनाए गए गैजेट्स दिखाती है। उधर फिलिप का दोस्त उस मरे हुए केकड़े के पास खड़ा होता है और उसे गालियां देता है। तभी उस केकड़े के अंदर से एक अजीब जीव निकलता है और उस पर हमला करता है, जिससे हमें समझ आता है कि ये केकड़े मरने के बाद दूसरे खतरनाक जीव बन जाते हैं। सुबह समुद्र के किनारे ऑफिसर मछली पकड़ रहा होता है, तभी उसे पानी से क्रैब्स की आवाजें आने लगती हैं। दूसरी ओर फिलिप पार्टी के लिए तैयार हो रहा था। उसका भाई भी पार्टी के लिए तैयार था। पार्टी में फिलिप अपनी वॉकर डिवाइस के साथ पहुंचता है, जो अब सही से काम कर रही होती है। मैडी उसे चलता देखकर बहुत खुश होती है। असल में कल रात जब मैडी और उसकी माँ गैरेज में थीं, तब उन्होंने उस डिवाइस को ठीक कर दिया था। फिलिप और मैडी डांस करने लगते हैं, जबकि फिलिप का भाई मैडी की माँ को ढूंढने निकलता है। तभी एक क्रैब उसका पीछा करता है। वो दोनों उससे बचकर वापस पार्टी में आते हैं। पार्टी में अचानक एक केकड़ा म्यूजिक बॉय पर हमला कर देता है और उसका मुंह खा जाता है। सब लोग डर जाते हैं। जब मैडी की माँ उसे देखने जाती है तो एक और क्रैब उस पर हमला करता है, लेकिन फिलिप का भाई उसे बचा लेता है। फिर वो सबको बाहर भागने को कहता है, लेकिन तभी कई क्रैब्स वहां आ जाते हैं और हमला कर देते हैं। लोग डर जाते हैं, लेकिन फिर सब मिलकर पलटवार करते हैं और बहुत से क्रैब्स को मार देते हैं। तभी एक बड़ा क्रैब वहां आता है और एक भयानक रोबोट में बदल जाता है। सब फिर से भागने लगते हैं। फिलिप का भाई फिलिप और दूसरों को एक सेफ रूम में ले जाता है, लेकिन वॉकर डिवाइस फिर से खराब हो जाती है और फिलिप गिर जाता है। उसका भाई उसे उठाकर ले जाने की कोशिश करता है। तभी वो रोबोट वहां आता है। फिलिप अपने भाई से कहता है, तुम भाग जाओ, लेकिन उसका भाई उसे छोड़ नहीं पाता। तभी अचानक फिलिप का दोस्त वहां आता है और तलवार से रोबोट पर हमला करता है। रोबोट मर जाता है। फिर सब लोग लैब में जाते हैं। मैडी की माँ एक किताब पढ़ती है और पता चलता है कि ये क्रैब्स बहुत पुराने और रेडिएशन से प्रभावित हैं। फिलिप का भाई उन्हें उस वेल वाली घटना के बारे में बताता है। तब हमें पता चलता है कि ये जीव 3 तरह के होते हैं, छोटे केकड़े, इंसान जितने बड़े और बहुत बड़े जो वेल तक खा जाते हैं। अब शहर की हालत खराब होती जा रही थी। हर जगह ये जीव लोगों पर हमला कर रहे थे। फिलिप का भाई अपने ऑफिसर पार्टनर को ढूंढने निकलता है। वहीं फिलिप अपने गैरेज में एक नया और बहुत बड़ा रोबोट बनाता है जो इन राक्षसों से लड़ सके। वो खुद रोबोट के अंदर बैठकर उसे कंट्रोल करता है। तभी समुद्र से वही बड़ा रोबोट निकलता है। फिलिप का रोबोट उससे लड़ाई करता है। दोनों के बीच जबरदस्त जंग होती है। रोबोट उसका एक हाथ काट देता है, लेकिन रोबोट भी रोबोट को गिरा देता है। तभी फिलिप का भाई एक कार में आता है और कार को रोबोट पर चढ़ा देता है। रोबोट थोड़ा जलता है और कमजोर पड़ता है। फिलिप अपने लेजर बैटरी को एक्टिव करता है और एक आखिरी जोरदार अटैक करता है, जिससे रोबोट वहीं ढेर हो जाता है। सब बहुत खुश हो जाते हैं। मैडी फिलिप के पास आती है। दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं और साथ रहने का वादा करते हैं। कुछ दिन बाद फिलिप अपने रोबोट को और भी मजबूत बनाता है। अब वो और मैडी शहर में बचे हुए सभी राक्षसों और केकड़ों को खत्म करने निकलते हैं। ये मूवी यही समाप्त होती है। ऐसे ही और भी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।